हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सुंदर संसार में। आज की तारीख है 18 मई। ये जो आप देख रहे हैं सभी प्लांट मेरे चूक गए और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसका मेन रीज़न है हमारे गुजरात में ताउते नाम का बवंडर आया था, यानी कि तूफान आया था जो अरब सागर से आया था। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है उसके पास से, पिपाव शिपयार्ड से, उसका बाजू में ही मेरा शहर है। पूरी रात तूफान चला और आप न माने फ्रेंड्स, कम से कम 200 या 250 किमी स्पीड की रफ्तार से पवन चल रही थी। यानी कि हम अगर बाहर गए तो हमको भी ये ले चलेगा, हम ज़मीन पर रह सकेंगे नहीं। और इस बवंडर ने पूरी रात तहलका मचाया। मानो न मानो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई गरीब लोगों की छत उड़ गई है और जो पानी का टाका होता है ऊपर, वो भी कई के उड़ गए हैं। हमारे तो सही सलामत है, मगर जो मेरे प्लांट है वो सारे चूक गए हैं और सब के पत्ते हैं वो निकल गए हैं। और दूसरी बात तो है कि ये जो आप दीवार देख रहे हैं इसके कारण ये प्लांट मेरे बच गए, वरना तो ये मूल से ही उखड़ जाने वाले थे। सारे प्लांट की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि अब मुझे लगता है थोड़ा इसे रेस्ट देना होगा। अगर ये चल गए तो चल गए, वरना फिर ये डेड हो जाएंगे। आप देख रहे हैं इसकी मूल है उसमें से ही मिट्टी निकल गई है और इतनी तेज़ पवन होने के कारण बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। अंदर का तो नुकसान आपने देख लिया, अब मैं आपको बाहर का भी नुकसान दिखा रहा हूँ। सारे प्लांट के जो पत्ते हैं वो झड़ गए हैं, यानी कि टूटकर बिखर गए हैं। और पानी भी बहुत सारा भर गया है हमारे घर के पास के एरिया में। और जो बवंडर था वो बहुत ही तेज़ और ख़तरनाक था। हमको अपने दरवाजे भी पकड़ने पड़े थे, वरना दरवाज़ा भी निकल जाता मेरे पीछे के खेत से। तो पूरी रात हमें जागना भी पड़ा और हम रेस्ट भी नहीं कर सके। ये जो आप बेल देख रहे हैं जूही की, ये बेल भी यहाँ से गिरकर नीचे आ गई है। मधुमालती की बेल है वो खड़ी रही, मगर ये बेल यहाँ से आकर टूटकर नीचे गिर गई है। सुबह सुबह मैं वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ी सी बैटरी मेरे फ़ोन में बच गई, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वरना तो बैटरी पूरी चली जाती तो मैं इसके वीडियो भी नहीं बना पाता। तो सारे प्लांट्स है वो इधर उधर हो गए हैं, कोई बात नहीं, अपने आप ही वो ग्रो हो जाएंगे। अब मैं कुछ बाहर का जो मैंने पानी का बताया था वो भी मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। हमारे घर के पास की जो मिट्टी है वो बहुत ही चिकनी है, जिसके कारण पानी का संग्रह इसमें होता है और ऊपर का पानी अंदर नहीं जाता है, इसलिए एक तालाब सा बन गया है। यहाँ भी बन गया है और यहाँ भी बन गया है। अब ये पानी 2-3 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। और ये जो आप ट्री देख रहे हो वो बहुत बड़ा था, इसके नीचे मैं अपनी गाड़ी और बाइक रखता था, मगर ये भी अच्छे तरीके से टूट गया है। अच्छे तरीके से तो क्या बोलूं फ्रेंड्स, पूरा का पूरा ही टूट गया है। और अब आप देख रही है, मैं आपको क्या बताऊं, कुछ बचा नहीं है। देखते हैं क्या बचा है। सिर्फ एक फ्लावर ही बच गया है गुलाब का, पता नहीं वो कहाँ से आया है, ये मेरा है या फिर कोई दूसरे का है। यहाँ टूटा हुआ पड़ा था, मैंने ये देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वाकई मुझे रोज़ बहुत ही पसंद है। फिर भी कुछ नहीं बचा तो क्या हुआ, सिर्फ एक फूल ही बचा है जो मुझे बहुत ही पसंद है। आई होप आपको भी यह अच्छा लग रहा होगा। इतना सारा नुकसान हो जाने के बाद भी हमारे पास एक रोज़ बचा है। और आज की डेट है 31 मई, यानी कि 13 दिन के बाद जो ग्रोथ हुई है, बहुत ही फास्ट ग्रोथ हुई है मेरी। इसमें कुछ खाद नहीं दिया है तो भी इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। आप देख रहे हैं कश्मीरी रोज है और बाजू में जो मोगरा का प्लांट है वो भी सही सलामत है, उसके भी पत्ते पत्ते नहीं हैं, शूट आ रहे हैं। और ख़ासकर जो मेरे देसी रोज है घर के अंदर रेड वाले, उसमें तो बहुत ही कमाल की ग्रोथ हुई है। पूरा का पूरा पत्तों से भर गया है। जो उज्जड़ हो गया था पूरा का पूरा, एक भी पत्ता उसमें नहीं था, फिर भी ये पूरा का पूरा पत्तों से भर गया है। और ये जो रोज देख रहे हैं आप, ये इंग्लिश रोज, इसमें भी बहुत सारे पत्ते आ गए हैं, एक कली भी आई है। आई होप ये खिल जाए। और बाजू में ही हमारे मोगरे के बेल है, वो भी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, उसके भी नए नए से शूट और नए नए से पत्ते निकल रहे हैं। ये बहुत ही अचरज की बात है, कभी मैंने मोगरे की बेल नहीं देखी थी। मैंने ये प्लांट लिया था मोगरे का समझ कर ही, मगर उसमें बेल मुझे मिल गई। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये रुकमणी का है, उसमें भी साइड में से नई नई से पत्ते और शूट निकलेगी। ये भी प्लांट मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि इसमें रेड कलर के छोटे छोटे से फूल बहुत ही गुच्छों में आते हैं, वो बाहर से भी बहुत सुंदर लगते हैं। और फाइनली हमारे जो 2 कश्मीरी रोज पूरा के पूरे चुग गए थे, उसमें मैंने
थोड़ी सी ईंट लगाकर उसे अच्छे तरीके से खड़ा कर लिया। वो भी अच्छे तरीके से बैठ गए ज़मीन पर और उसके भी पत्ते अच्छे से निकल गए हैं। अब देखते हैं हमारा एरिका पाम का क्या प्लान है। तो एरिका पाम का हम देखें तो 3 या 4 पत्ते नए आ गए हैं, तो थोड़ा सा हरा भरा लग रहा है, मगर जो पत्ते चढ़ गए थे, टूट गए थे, वो तो अभी ऐसे ही है। आप देख सकते हैं ऊपर पूरा का पूरा मुरझा गया है। और ऊपर मधुमालती की बेल थी, वो गिर गई थी, उसको फिर से मैंने वहाँ तक चढ़ा लिया है। और फाइनली हाल हमारे एलोवेरा का, तो एलोवेरा का भी बहुत अच्छा नुकसान हो गया है। कुछ ही पत्ते बचे हैं, बाकी जो सारे पत्ते हैं वो जड़ गए हैं। और ये जो बाहर आप देख रहे हैं, ये है करण। सफ़ेद कलर के फूल इसमें बहुत ही सुंदर और गुच्छों में आते, बहुत ही अच्छा दिख रहा था उसका। ये जो मैंने प्लांट लगाया था एयर लेयरिंग से, ये भी प्लांट आप देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा हो गया है, कम से कम 5 फीट तक चला गया था, मगर मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की है क्योंकि अब मौसम आने वाला है बारिश का। तो इसके एक स्टेम को मैं आगे ले जाऊंगा जिसके कारण ये पेड़ का स्वरूप धारण कर सके। और फाइनली जो हमारा चंपा का पौधा मैंने लगाया था, उसके भी सारे पत्ते झड़ गए हैं, मगर नई सी शूट इसमें भी निकल रही है, आप देख रहे हैं। और जो हमारे अंदर घर के अंदर रोज है, उसका ऊपर से मैं नज़ारा आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि नीचे से लाइट आने के कारण सुबह में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको अच्छे तरीके से दिखेगा नहीं। तो मैं ऊपर से ही आपको दिखा रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। वो भी सिर्फ 10 दिनों में ही इसके इतने सारे पत्ते निकल गए, और सारे के सारे पत्ते बिल्कुल ही फ्रेश ग्रीन और रेड कलर के शेड में, क्योंकि इसमें फ्लावर जो है वो रेड कलर का गुलाब आता है, बहुत ही सुंदर। अब बारिश का मौसम आ गया है तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी चलेगी और ये हमें अच्छे अच्छे से फ्लावर भी देगा। तो मेरा जितना भी नुकसान हुआ था वो कम्प्लीटली बैकअप हो गया है और प्लांट अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। ये मधुमालती की बेल यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से फैल हुई थी, मगर इसकी जो मेन स्टेम थी वो टूट गई। एक ही स्टेम यहाँ बची है, तो उसमें भी अच्छे से ग्रोथ चल रहा है। और फाइनली जूही की जो प्लांट था, मेरा बेल थी, वो नीचे गिर गई थी, फिर से मैंने उसको ऊपर चढ़ा दिया है यहाँ पर। और इसमें तो बहुत ही छोटे छोटे पत्ते निकल आए हैं, बिल्कुल ही छोटे छोटे। देखने में ये मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है। धीरे धीरे ये पत्ते ये भी बड़े हो जाएंगे और इसमें भी एंटिक जैसी सुगंध देने वाले फ्लावर आ जाएंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।